संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जिसे लगातार मौके पर मौके मिले, शुरुआत में नहीं मिले, बाद में बहुत मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी अपने आप को खोज रहा था, अपने आप से ही परेशान था। बार बार मौके मिलने के बावजूद एक फ्लॉप शो संजू हमेशा ट्रेंड कर रहा होता था। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे T20I में थोड़ा सा पासा पलटा और संजू सैमसन ने दुनिया को दिखाया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। तो भाई 111 रन की पारी जो इन्होंने खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं इतिहास में जरूर दर्ज होगी। वो रिशाद हुसैन को 5 छक्के बैक टू बैक मारना और ढेर सारे रिकॉर्ड्स कायम करना उस मैच में, ये कहीं ना कहीं संजू सैमसन की जगह पक्की कर सकता है। पर क्या सच में कर सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे T20I में ढेरों रिकॉर्ड्स बने, नहीं ढेरों। एक फुल मेंबर नेशन के द्वारा सबसे ज्यादा रन्स एक इनिंग में T20Is में 297 बनाए इंडियन टीम में, और सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल। जी हां, ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट नेपाल का है, उन्होंने 300 भी क्रॉस कर रखा है, बट वो एक फुल मेंबर नेशन नहीं है। इंडिया इज अ फुल मेंबर नेशन और उन्होंने 297 बनाए एक T20I में, विच इज अ ह्यूज टोटल। इसके अलावा 22 छक्के लगे उस इनिंग्स में, जो कि हाईएस्ट है एक T20I मैच में एक फुल मेंबर नेशन के द्वारा। जी हां, और उसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, लेकिन संजू सैमसन ने वहां पर एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर किया है कि नहीं। संजू सैमसन ने अपनी सेंचुरी बनाई, पहली T20I सेंचुरी। जी हां, आईपीएल में तो हमने बहुत उन्हें स्कोर करते देखा है रन्स, लेकिन T20Is में, इंटरनेशनल में जब उनके बल्ले से ये रन्स आए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो फैंस हैं उनको राउंड द वर्ल्ड काफी सुकून मिला होगा कि भाई चलो फाइनली संजू सैमसन ने अपने बल्ले का दम दिखाया इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए। क्योंकि देखो, डोमेस्टिक में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, हम सबको पता है। आईपीएल में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, हम सबको पता है। लेकिन इंडिया के लिए खेलते हुए हमने संजू सैमसन को बहुत बार फ्लॉप होते हुए देखा है, लेकिन यहां पर फाइनली उन्होंने दिखा दिया है कि ही इज नॉट फिनिश्ड। संजू सैमसन की पारी की बदौलत अब लोग ये कह रहे हैं कि अगले T20I में परमानेंट ओपनर हमें संजू सैमसन ही चाहिए। चलिए, मैं एक बार को मान लेता हूं कि संजू सैमसन की पारी बहुत शानदार थी, 111 रन उन्होंने बनाए भाई, मतलब जिस रफ्तार से बनाए वो भी कहने की बात थी, और 5 छक्के बैक टू बैक रिशाद हुसैन जैसे स्पिनर को मारना, ये भी बहुत बड़ी बात थी अपने में। लेकिन क्या सच में संजू सैमसन की जगह कंफर्म है अभी भी? देखिए, बात क्या है कि बार बार संजू सैमसन के साथ एक ही दिक्कत आती है, वो है कंसिस्टेंसी। जी हां, इस मैच में इन्होंने सेंचुरी तो लगा दी, लेकिन क्या आगे इसी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है संजू सैमसन के केस में, वो है एज फैक्टर। क्या है कि संजू सैमसन सबसे जवान खिलाड़ियों में से नहीं है, वो भी अपनी 30s में एंटर कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास अब ज्यादा साल बचे हैं नहीं क्रिकेट खेलने के लिए। तो यह भी हो सकता है कि इंडियन टीम एक यंग ऑप्शन के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यंगस्टर्स की कमी नहीं है, और खास करके ओपनिंग स्लॉट में। क्योंकि भैया देखो, संजू सैमसन एंड में क्लिक भी किए तो ओपनिंग स्लॉट में किए, नंबर 3 नंबर 4 पर जब तक उन्हें चांस मिल रहा था उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन ओपनिंग में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। आप देखिए, अभिषेक शर्मा तो है ही, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, सारे के सारे संजू सैमसन से यंग है। और मैं डोमेस्टिक पर तो अभी गया भी नहीं हूं, डोमेस्टिक स्तर पर भी आप देखिए तो साई सुदर्शन हो गए और अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, ये सारे के सारे जो है संजू सैमसन से यंग है, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या संजू सैमसन की जगह अभी भी कंफर्म है? मुझे तो नहीं लगता। ऑल्दो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, इंडिया ने ढेरों रिकॉर्ड्स बनाए वहां पर, 297 रन मजाक तो है नहीं यार। और बांग्लादेश की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बस भगवान से मना रहे थे जल्दी से मैच खत्म हो, किसी भी तरह हम घर पहुंचे। वहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी रिकॉर्ड बनाए, 2500 रन उन्होंने T20Is में कंप्लीट कर लिए अपने। इसके अलावा संजू सैमसन T20I क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले इंडिया के दूसरे फास्टेस्ट बल्लेबाज बन गए। जी हां, इंडिया की तरफ से सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी T20Is में रोहित शर्मा ने लगाई है, जो कि 35 बॉल में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 2017 में किया था। लेकिन अब संजू सैमसन ने 40 गेंदों में किया है, तो वो सेकंड फास्टेस्ट बन चुके हैं इंडियन टर्म्स में जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है। 40 बॉल में सेंचुरी बनाना मजाक नहीं है भाई, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन संजू सैमसन के बल्ले से उस दिन लग रहा था सब कुछ ईजी है। बट बात वही आती है कि एज फैक्टर है, कंसिस्टेंसी इश्यूज है, जिसके कारण अभी भी संजू सैमसन की जगह फिक्स नहीं है। तो मैं जस्टिस गैंग से अनुरोध करूंगा कि प्लीज
अपनी जस्टिस को थोड़ा सा साइड में रखें अभी और फ्यूचर को देखें। मैं ये नहीं कह रहा संजू सैमसन की बल्लेबाजी में कोई भी दिक्कत है, बहुत शानदार बल्लेबाज है, इंडिया के लिए ढेरों रन बना सकते हैं, लेकिन उनकी जगह अभी भी कंफर्म नहीं है टीम में, क्योंकि अभी भी कंसिस्टेंसी उनके पास नहीं है जब भी वो इंडिया के लिए खेलते हैं। और दूसरी चीज, उनके अलावा हमारे पास यंगस्टर्स बहुत हैं, और कोई भी टीम हो दुनिया में ना, वो हमेशा एक यंग प्लेयर को प्रेफर करेगी जो कि आपको बहुत साल तक क्रिकेट दे सकता है, और हमारे पास हैं उतने यंग प्लेयर्स। तो इसीलिए अभी मैं संजू सैमसन के फ्यूचर, जो कहते हैं ना, जो फ्यूचर स्पॉट है, उस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अभी भी उनका स्पॉट कोई कंफर्म नहीं है, बट हाँ, संजू सैमसन को ऐसे ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई कि 30 के बाद लोगों के करियर नहीं बनते। हमने माइकल हस्सी को देखा है, उनका करियर ऑलमोस्ट 30 साल के बाद शुरू हुआ था। हमने सूर्य कुमार यादव को देखा है, जिन्होंने अपना डेब्यू ही 29 या 30 साल में किया था, और देखिए आज इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि आपके 30 के बाद या 29 के बाद आपका करियर शुरू नहीं हो सकता, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, जो संजू सैमसन में अभी मुझे थोड़ी सी कम दिखती है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।